नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। अगर मित्रों मैं आपसे कहूं कि 8वें घर का मालिक आपकी कुंडली में बड़े राजयोग का निर्माण कर सकता है तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? अगर मैं कहूं कि 8वें घर के कनेक्शन के बिना आप सत्ता की ऊंची सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि 8वें घर के कनेक्शन के बिना आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आप मानेंगे? आप कहेंगे कि आज क्या हो गया है ऋचा जी को, जो कि इतना खराब स्थान है, मृत्यु का स्थान है, उसके लिए कह रही हैं कि ये राजयोग बनाएगा। जी हाँ, आज इसी विषय पर चर्चा होगी, अष्टम भाव के अद्भुत रहस्य। सबसे पहले 8वें घर को समझने की ज़रूरत है और उसका प्रयास करेंगे। 8वें घर के लिए आप 3 शब्द याद कर लीजिए: अचानक, रहस्य और परिवर्तन। एक चौथा और करिए, शोध, रिसर्च। तो ऑल ऑफ अ सडन, सीक्रेसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अनुसंधान या रिसर्च। ये 4 शब्द 8वें घर को सबसे अच्छा डिफाइन करते हैं। 8वां घर अगर मृत्यु का है तो फिर सच मानिए कि यही आयु का भी स्थान है। सिर्फ केवल और केवल हम किस तरह से ग्रहों को समझते हैं बस फर्क हो जाता है। अगर ये मृत्यु का स्थान ना कहकर कहा जाए कि आयु का स्थान है तो कैसा रहेगा? क्योंकि भाई ये सच है कि अगर हम आए हैं तो हमारा अंत तो निश्चित है, लेकिन क्या अंत और जीवन के बीच में कुछ नहीं होगा? बहुत कुछ होगा, और इतना बड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कब और कैसे होगा इस पर आज मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले 8वें घर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। 8वां घर जो है हमारे लिए, मैंने बता दिया, मृत्यु का स्थान है। सीक्रेसी यानी सीक्रेट सर्विसेज का भी ये स्थान है। शोध अनुसंधान का भी ये स्थान है। इसी घर से हम देखते हैं कि क्या इन्वेंशन होने की ताकत है इस व्यक्ति के अंदर, इन्वेंशन करने की ताकत है, क्या खोज करने की ताकत है, क्या इसके अंदर इवॉल्व होने की ताकत है, क्या इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश है। सारी बातें हम 8वें घर से ही देखते हैं। 8वां घर 7वें घर से दूसरा घर होता है, इसलिए हमारे ससुराल पक्ष को भी हम देखते हैं। 8वां घर 7वें घर से दूसरा है। 7वें घर के लिए मारक भाव भी है, ये भी देखिएगा। मारक भाव है, अगर वहां पर ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो हम एक विवाह के होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके 7वें घर का जो मतलब प्रॉपर्टी है उसको एक तरह से क्या करते हैं, मारते हैं, अपने पति या पत्नी को धोखा देते हैं। 8वें घर से दूसरा घर है और सीक्रेट हाउस है। यहाँ से हमारे स्कैंडल्स, हमारी मतलब चाहे वो फाइनेंशियल स्कैंडल्स हों, चाहे सेक्स स्कैंडल्स हों, 8वें घर से बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल स्कैंडल्स को 8वां घर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर देगा। आपके जीवन के बड़े नुकसान को भी ये इंडिकेट करेगा, क्योंकि दूसरे घर से 7वां घर है, धन का जो स्थान है उसकी मृत्यु यानी 7th हाउस है। तो हमारे जीवन में जो बड़े लॉसेस होते हैं वो 8वां घर डिपिक्ट करता है, लेकिन वहीं पर बड़े फायदे भी डिपिक्ट करता है, क्योंकि 8th हाउस इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्यों है? क्योंकि ये लाभ से 11वें घर से 10वां घर है। आपका जो लाभ का स्थान है उसका 10वां घर है। तो अगर हम आपका लाभ देखें तो ये पिता का स्थान हो गया एक तरह से, यानी आपको पिता से क्या लाभ होगा ये 8वें घर से देखेंगे। इनहेरिटेंस क्यों इनहेरिटेंस है? क्योंकि आपके 11वें घर के, आपके लाभ के स्थान से 10वां घर है। लाभ कहाँ से हो रहा है? पिता के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इनहेरिटेंस है। 10वें घर से 11वां घर है। कर्म का क्या लाभ मिल रहा है?
मतलब आप किस तरह से जीवन में कर्म करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा, ये भी 8वां घर है। तो 8वां घर इनहेरिटेंस है, अचानक से मिलने वाला धन 8वां घर है। 8वां घर हमारी स्व अर्जित धन नहीं है। दूसरा घर हमारी स्व अर्जित वेल्थ है, जो हमने अर्जित की है, सेल्फ अर्न्ड मनी है। 8th हाउस दूसरों की मनी है, दूसरों के थ्रू आई है, वो मनी है। यहां से रिश्वत भी देख सकते हैं, वो भी दूसरे का पैसा है जो आप अपना बना लेते हैं। मैंने कहा ना, सब सीक्रेट एक्टिविटीज 8वां घर करवाता है। पैसे के जितने भी सीक्रेट लेन देन है 8वें घर से देखे जाएंगे। तो आपने समझा कि ये केवल लग्न से 8वां घर नहीं है, जीवन है तो मृत्यु है, लेकिन उसके बीच में क्या क्या है उसी पर आज बात हो रही है कि पिता से क्या लाभ होगा, आपको अपने कर्मों का क्या लाभ होगा। चौथे घर से 5वां घर है, यानी चौथा घर क्या होता है, भूमि, भवन, वाहन, एसेट्स है ना। चौथा घर सिंहासन भी है, पोस्ट जो हम पाते हैं, पद प्राप्ति, तो उससे 5वां घर है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम पद प्रतिष्ठा जो हमको प्राप्त होगी उसको हम इंजॉय कर पाएंगे। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस हमारी बुद्धि है, हमारा फन एरिया जो होता है, जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, रोमांस करते हैं, वो 5वां घर है। तो क्या मैं सत्ता से रोमांस कर सकूंगा? ऐसे समझिए, देखिए कितना रोमांटिक हो जाता है कि क्या मैं सिंहासन पर बैठ पाऊंगा, क्या मैं सत्ता से रोमांस कर पाऊंगा। तो पद प्रतिष्ठा दिलवा सकता है जी 8वां घर। कैसे दिलाएगा मैं बताऊंगी। 5वें घर से चौथा घर है, संतान से सुख, संतान का सुख सभी आप 8वें घर से देख सकते हैं। 6ठे घर से तीसरा घर है, आपके शत्रुओं का पुरुषार्थ। आपके रोग भी हैं, मतलब रोग का पुरुषार्थ भी पता चलेगा, यानी कितना रोग होगा, कितना बड़ा रोग होगा, ठीक होने लायक होगा या नहीं होगा, ये भी हम 8वें घर से देख सकते हैं। हम 6ठे घर से जो भी चीजें देखते हैं, क्योंकि 6ठे घर का पुरुषार्थ है, तो रोग, ऋण, रिपु, हम अपने डेट्स भी जान सकते हैं कि क्या डेट्स खत्म होंगे कि नहीं होंगे, हमारे शत्रु हमें नुकसान पहुंचा पाएंगे कि नहीं, ये सब हम, यानी रोग, ऋण, रिपु का पुरुषार्थ। लग्न से 8वां है तो क्या हम खत्म कर पाएंगे इन चीजों को या नहीं। 7वें घर से दूसरा है, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया। 9वें घर से 12वां स्थान है, यानी कि हमारी जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह है या हायर लर्निंग है, क्या हमारी हायर लर्निंग हमको डिटैचमेंट या मोक्ष की तरफ ले जा सकती है, 8वां घर बताएगा। क्योंकि 8वां घर मोक्ष का स्थान है। अगर आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लग्न से लेकर काउंट करें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, तो मोक्ष का स्थान है। तभी तो 9th हाउस से 12वां है। तो क्या हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमको मोक्ष तक ले जा सकती है, 8वें घर से पता चलेगा। 10वें 11वें का मैंने बता ही दिया कि ये 11 और 10 का स्थान रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12वें घर से 8वां स्थान है। इसीलिए ये कि भाई एक्सपेंडिचर और हमारी इनहेरिटेंस, इनका क्या कनेक्शन होगा, मोक्ष का क्या कनेक्शन होगा, क्योंकि दोनों ही मोक्ष के स्थान हैं। तो 8वें घर यानी जीवन और मृत्यु के बीच में 8वां घर क्या क्या दे सकता है, वो मैंने आपको आज समझा दिया। अब आज एक बात और करूंगी, जो अद्भुत रहस्य की बात मैंने की थी, वो ये कि क्या 8वें घर का मालिक राजयोग बनाता है? हाँ जी, बनाता है, बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। सबसे पहली बात यह कि अगर 8वें घर का मालिक आपके 10वें घर के मालिक के साथ कंजंक्ट हो जाता है या म्यूचुअल एस्पेक्ट में आ जाता है, मतलब वो एक दूसरे के सामने बैठ जाएं, 10वें घर का मालिक
और 8वें घर का मालिक अगर एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, केंद्र में अगर बैठ जाएं 10वें 11वें घर में, या आप कह सकते हैं उपचय हाउसेस में 3, 6, 10, 11। वैसे उपचय हाउस 3 होते हैं, 3, 6 और 11। 10वें घर का जो हाउस है वो तब उपचय बनता है जब उसमें कोई ग्रह बैठा हो। ये सीख मुझे मेरे एक ज्योतिष के प्रोफेसर थे, मतलब टीचर थे विद्या भवन में, श्री आई थिंक वीपी गोयल साहब, उन्होंने एक बार कहा था कि 3, 6, 10, 11 हम कहते हैं, लेकिन 10वां घर उपचय बनता तब है जब उसमें कोई ग्रह हो, नहीं तो हम केवल 3 स्थानों को लेते हैं। तो अगर 8वें घर का मालिक 10वें घर के मालिक के साथ कंजंक्ट हो जाए, केंद्र में हो जाए, या फिर त्रिक उपचय हाउसेस में हो जाए, तो आपको बड़े सरकारी पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार का, सत्ता का सुख देने में ये कॉम्बिनेशन महती भूमिका निभाता है। पॉलिटिक्स में सक्सेस यही दिलाता है। और तो और सिविल सर्विसेज में भी आप तभी, मतलब जहां भी सत्ता का सुख, सिंहासन का सुख जो है, आप सिंहासन एंजॉय करेंगे या नहीं, 8वां घर और 10वें घर का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, क्योंकि ये 10वें घर से 11वां घर है, कर्म का लाभ, राज सत्ता का लाभ, सिंहासन का इंजॉयमेंट। इसी तरह से अगर 8वें घर का मालिक लग्न लॉर्ड के साथ कंजंक्ट होता है या आपस में ऑपोजिशन में होता है, तो भी इसको काफ़ी शुभता मिल जाती है। और ऐसे लोगों के जीवन में अष्टमेश की अगर महादशा या अंतरदशा होती है तो उसमें आपके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। अच्छे या बुरे ग्रह की स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल लीडर जो है वो सेक्सुअल स्कैंडल में फंस जाए, और कोई बिल्कुल वर्ल्डली जो व्यक्ति है, मतलब एकदम सांसारिक व्यक्ति जो है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाए। कोई इंजीनियरिंग छोड़ के म्यूजिशियन बन जाए, म्यूजिशियन म्यूजिक छोड़कर शेफ बन जाए, मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य होता है। और ये भी है कि अगर ये शुभ प्रभाव में होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। और कहीं आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं समाज के लिए कि आपका नाम काफ़ी समय के लिए याद रखा जाए। इसी तरह से अगर ये पंचमेश के साथ होगा तो आप समझ लीजिए कि अगर ये शुभ प्रभाव में केंद्र में है या 1, 5 और 9 की पोजीशन में है। देखिए, लग्न लॉर्ड और पंचम के साथ अगर 8th लॉर्ड कंजंक्ट कर रहा है तो इसकी पोजीशन होनी चाहिए केंद्र या त्रिकोण में। और अगर राजकीय सत्ता की जब मैंने बात की थी तो वो केंद्र में है तो अच्छा ही है, अदरवाइज उपचय हाउसेज में हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 5वें घर के साथ जब ये कंजंक्ट करता है तो इसकी दशा 8वें घर के मालिक की दशा या अंतरदशा में कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं जो आपको ये लगता है कि इस जीवन में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका मेरे पास आंसर नहीं है। मतलब जैसे कि आपको बिल्कुल आशा नहीं थी, आपकी एक लॉटरी निकल आई। सच मानिए, कुछ पूर्व जन्मों के सत्कर्म उदय हो गए आपके उस समय। और इसी तरह से हो सकता है कि आपके जीवन में कोई क्षण ऐसा आ जाए, मे बी आपके पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, संतान के साथ, या और भी कोई घटना ऐसी हो जिसका आपको लगता है ऐसा तो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। तो वो सब पंचमेश के साथ ये राजयोग भी बनाता है, और दूसरा आपको बिना जाने, मतलब जिनका आपके पास आंसर नहीं, ऐसे दंड भी दे सकता है। ये उस ग्रह की पोजीशन और शुभता और अशुभता पर निर्भर करेगा। इसी तरह
हाउस के मालिक के साथ है तो आप स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, एनलाइटनमेंट की तरफ अवश्य जाएंगे। 8वें घर के मालिक की दशा अंतर्दशा में, यानी कि एक बात निकल कर सामने आ गई कि ये जितने भी अच्छे योग, बुरे योग, ट्रांसफॉर्मेशन, सत्ता जो भी देगा वो देगा कब? अपनी महादशा या अंतर्दशा में, क्योंकि ये सारी शुभता जो है वो अष्टमेश को प्राप्त हो रही है 10वें घर के मालिक के साथ कंजंक्ट होकर, लग्न के मालिक के साथ। तो ये कब फल देगा? अपनी महादशा में या अंतर्दशा में। तो 8वें घर को और अष्टमेश को आज से एक नए दृष्टि से परखिए और अपनी ज़िंदगी में इसके फल जानिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो फिर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।